क्योंकि ये सबका काम है, कोई कोई मेरा अकेले का तो काम है नहीं। मेरी जितनी सामर्थ्य है, जितना सब कुछ है, मैं तो उससे उसमें लगा हूँ। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उनकी जो सामर्थ्य है वो भी उसमें लगे हैं। अभी कोई ऐसा सामर्थ्य वाला आदमी जुड़ा नहीं है कि या तो उसके पास ज्ञान इतना हो कि वो इंटरनेट का कुछ कुछ इस्तेमाल करके और इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे। हम लोग उतने इंटरनेट के उतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा करके उसके कोई अंदर की चीजें हमें पता हो और ऐसा ऐसा करने से हमारी जो वीडियो है वो 1000 की जगह 50,000 लोगों तक पहुंच सकती है। तो वो हमें मालूम नहीं है। तो या तो ऐसा कोई व्यक्ति जुड़े, और या कोई पैसे वाला व्यक्ति धीरे धीरे जुड़े कि वो इस तरह का पैसा दे के इसको हम लोग यूट्यूब से प्रमोट कराएं, जैसे बाकी लोग करवाते हैं जनरली। अब हम लोगों की और जितने लोग जुड़े उनकी इतनी सामर्थ्य थी कि ये बात आप तक पहुंच गई। अब आप उसमें आगे क्या कर पाते हैं तो ये अभी आपकी सामर्थ्य पर निश्चित होगा, या जिन लोगों तक पहुंच रही है उनकी किसकी क्या क्या सामर्थ्य है और उन्हें लगता है कि ये चीज आगे जानी चाहिए तो वो क्या कर पाते हैं। तो ये ऐसे ही करके पहुंचेगी, मतलब वही तरीका होता है। बाकी तो फिर पैसे वालों का तरीका है कि भाई साहब मेन मीडिया में डाल दो और अभी एक ही महीने में सारी दुनिया में पहुंच जाएगा। तो अगर करोड़ों अरबों रुपए हों तो एक चीज और। हम तो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं, जितना भी हम लोगों की क्षमता और ज्ञान और समझ है टेक्नोलॉजी के बारे में, या सामर्थ्य है पैसे से या जो भी दूसरी तरह की चीजों से, तो उसका हम लोग तो फुल उपयोग कर रहे हैं, मतलब जो जितना हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उनका सामर्थ्य है, उनका ज्ञान उस तरह से जुड़ता जाएगा और ये चीज आगे जाती जाएगी। यही तरीका है। इसके अलावा तो और क्या कर सकते हैं? जो जुड़ेगा वही बताएगा फिर, जिनके पास होगा कुछ ऐसा। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि रोज 10 से 15 लोग जुड़ रहे हैं चैनल पर। हाँ, अभी ये एवरेज चल रहा है कि 10 से 15 का एवरेज अभी चल रहा है, सही बात है। और वो भी स्वाभाविक ही, मतलब इसमें अभी तक हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है। ये अभी तक सब इंटरनेट पे सब फ्री है, कोई प्रमोशन हम लोगों ने नहीं किया इसका। तो ये जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो इसको जितना शेयर करते जा रहे हैं उसी आधार पे हो रहा है। और एक यूट्यूब की पॉलिसी भी रहती है कि जो चीजें थोड़ी शेयर होने लगती हैं तो यूट्यूब भी अपने माध्यम से उसको थोड़ा और शेयर कर देता है ना। जैसे मान लिया कि हमारे लोगों ने अगर उसको 100 बार शेयर किया, 200 बार किया, तो जैसे 10 20 50 शेयर तक तो यूट्यूब देखता नहीं है, कि वो सोचता है कि ऐसे ही है, बहुत सारे लोग चैनल बना लेते हैं। लेकिन अगर हजारों में जाने लगता है तो उस तरह के कंटेंट को, उस तरह की चीजों को यूट्यूब भी प्रमोट करता है। जैसे उदाहरण के लिए जब भी मैं आचार्य प्रशांत जी हुए या सदगुरु हुए या ओशो हुए या संदीप महेश्वरी जी हुए, या मतलब उस तरह के जो नोन पर्सन है ना, जो थोड़े प्रसिद्ध पर्सन है, फेमस पीपल हैं, अगर उनकी मैं समीक्षा करता हूँ, और चूंकि सीधी सी बात है उनकी समीक्षा होगी तो उनका नाम भी उसमें लिखा रहता है, उनका फोटो भी लगा रहता है, तो वो उसको यूट्यूब ज्यादा प्रमोट कर देता है, क्योंकि तब यूट्यूब को पता रहता है कि उसे इस कंटेंट को किन तक पहुंचाना है। तो नाम है, और उस तरह के कंटेंट को कितने लोग देखने वाले हैं वो यूट्यूब को मालूम है। तो यूट्यूब हल्का सा प्रमोट अपनी तरफ से भी करता है। अगर हम उसे पैसे दें प्रमोशन के तो वो फिर उस पैसे के आधार पे उसका प्रमोट करे। जैसे आचार्य प्रशांत जी हैं, वो उनका खुद का ही कहना है कि वो कहते हैं कि उनको जितनी अर्निंग होती है, मतलब जितनी भी कमाई है उनकी, वो चाहे दान दक्षिणा से आए, चाहे वो यूट्यूब से भी जो कमा रहे हैं उससे आए, उसका 80% पैसा वो दोबारा से एड में ही खर्च कर देते हैं। मतलब कुछ यूट्यूब में ही खर्च कर देते हैं, और कुछ जैसे वो फिजिकली कहीं आके जाके और सब प्रोग्राम करते हैं, या कोई ऑफिस बनाया या लोग बढ़ गए तो फिर उनका खाने पीने में और उसमें इस्तेमाल होता है। तो मतलब वो कहते हैं कि 80% जो पैसा है वो एडवर्टाइज में जाता है, 20% पैसे से उनके अपने बाकी दूसरे मैनेजमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एड से कितना जल्दी होता है, और वो लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और अभी तो हो सकता है उसको क्रॉस कर गए हो, क्योंकि काफी तेजी से उनका चल रहा है। तो एड एजेंसी से काफी फर्क पड़ता है, नो डाउट। वो एक बहुत सटीक तरीका है। हालांकि वो तो फिल्में विल्में नहीं बना रहे हैं, हालांकि बना सकते हैं, पर हम लोगों ने इससे भी आगे सोच रखा है कि हम लोग इस पे फिल्में भी, सीरियल्स भी, है ना, उन लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं जितना जो भी हमारी थोड़ी बहुत पहुंच है।
स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है इसकी। तो अगर किसी फिल्म वाले को स्क्रिप्ट पसंद आई और उसने उस पर फिल्म बना दी तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि फिल्म फिल्म बड़ा स्ट्रांग माध्यम है, सीरियल्स बड़े स्ट्रांग माध्यम है। सीरियल्स माध्यम है महिलाओं तक कोई बात पहुंचाने के लिए, और फिल्म माध्यम है यूथ तक, और जो पुरुष वर्ग है उस तक, और जो शासन वर्ग है उस तक, लगभग सब जगह वो बात पहुंचा देता है। तो इस प्रकार के थोड़े से ये माध्यम है। तो ये धीरे धीरे हमारे उसमें प्रैक्टिस में आएंगे, जैसे जैसे हमारी पहुंच और आर्थिक स्थिति और वैसे वैसे होती जाएगी। जैसे आचार्य प्रशांत जी की भी होती गई, उनका भी आप देखेंगे यूट्यूब का, क्योंकि मैं उन्हें 2015-16 से देख रहा हूँ। उस समय उनके ऐसे 2-1 हजार सब्सक्राइबर होते थे। मुझे याद है कि जब मैंने उनका सबसे पहला वीडियो देखा था, किसी ने मुझे भेजा था, उस समय 2000-2200 ऐसे ही कुछ उनके सब्सक्राइबर थे। ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, 15-16 की। तो उस समय सीधी सी बात है उनके पास बहुत पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़े लोग जुड़े होंगे, जबकि उस समय कॉलेज के भी लोग उनसे जुड़े हुए थे। जब मेरी सबसे पहली मुलाकात उनकी हुई थी ऋषिकेश में, तो उस समय जहां वो प्रोग्राम कर रहे थे, ऐसे ही एक उसमें कॉफी बार में कर रहे थे वो, तो ऋषिकेश में वो आते थे लगभग, कभी संडे को, कभी ऐसे वीकली ऐसा प्रोग्राम करने आते थे बीच बीच में। तो उनके साथ 8-10 लड़कों की उनके पास टीम थी जिन्हें वो लेके वहां आते थे। अब मुझे नहीं पता कि वो पेड थे या ऐसे वॉलेंटियर्स थे, जैसे भी होंगे। ये टीम होने के बावजूद भी उनके सब्सक्रिप्शन उस समय वो थे, जबकि वो आईआईटी से, क्या नाम है, आईएएस में भी वो काम कर चुके हैं, है ना, इस तरह की। तो थोड़ी बहुत पैसे की स्थिति भी उनकी रही होगी, उनकी पहुंच भी काफी थी। पर उस समय यूट्यूब लोग कम देखते थे। यूट्यूब जब से फ्री हुआ तब से ही ज्यादा हुआ है, वो भी एक कारण है। तो उस समय उनके 2000-2200 कुछ ऐसे थे, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ते रहे। और चूंकि बीच बीच में लोग मुझे उनके वीडियोज भेजते रहते हैं, तो वो अपने वीडियो में ये बातें बोलते हैं, तो मैं ये उन्हीं खुद की बोली हुई बातें ही बता रहा हूँ। तो इस तरह का फर्क पड़ता है। और ये 2 महीने पहले का बताऊं मैं आपको, 2 महीने पहले का एवरेज था 5 का, कि 5 लोग रोज का जुड़ रहे थे। 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। तो इस तरह से देखेंगे तो मैं तो काफी उत्साहित हूं इससे, जो मैंने कैलकुलेशन लगा रखी है अपने दिमाग में, उस हिसाब से हम ये सारी गणनाएं जो मैंने अभी आपको बताई, कि कब इस तरह के लोग आ जाएंगे, कब कितना हो जाएगा, कब हम प्रमोशन कर लेंगे, कब तक हमें फिल्म वाला मिल जाएगा, इसकी ये जो सारी जो मेरे अंदर गणना है वो मैंने लगा रखी। तो मुझे ये लग रहा है कि 2027 तक हम पूरे भारत को कवर कर चुके होंगे। और भारत को ही नहीं, भारत के साथ साथ कई देशों में ये अच्छे खासे स्थिति तक पहुंच चुका होगा। तो ये चीज है, तो स्वाभाविक ही, और ये समझने का विषय है, पहले भी समझाने का विषय है। और ये एक और चीज है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहे हैं, कोई धार्मिक बातें नहीं कर रहे हैं जो पहले से सेट है। उनके सब्सक्रिप्शन जल्दी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो दुकान पहले से सजी हुई है ना। तो जिसके ग्राहक पहले से ही हैं, अगर आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके और लोगों को लेते हो तो वो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक नई बात दे रहे हो, कोई नई चीज दे रहे हो जो पीछे है ही नहीं है कभी, और जो पीछे है उससे थोड़ी विपरीत दे रहे हो, है ना, उसको भी वो कहीं कहीं एंटी करती है। तो इस तरह की बात को लोग थोड़ा समझते हैं पहले। समझने के पर उन्हें लगता है, उन्हें 2-4-6 महीने लग जाते हैं ये समझने में कि हाँ ये बात तो ठीक है, इसे प्रमोट करना चाहिए। तब तक वो उसे सुनता है, प्रमोट नहीं करता है, मतलब शेयर नहीं करते हैं इधर उधर। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है आदमी आदमी को समझने में, लेकिन ये शुरुआती टाइम है। एक जो प्रारंभिक वाली रहती है ना, कि भाई थोड़ी अभी अभी आग जलाई है, डेगची रखी है, अभी उबाल नहीं आया है, तो उबाल आने तक काफी समय लगता है ऊर्जा में। और जैसे ही उबाल आने की बात होती है उसके बाद तुरंत खीर या जो भी आप बना रहे हो तुरंत पक जाती है। उबाल आने के बाद फिर ज्यादा समय नहीं लगता, पर जीरो से उबाल आने तक काफी समय लगता है। हर चीजें ऐसे ही चलती हैं, नेचर में ऐसा ही सिस्टम है। समझने का विषय पहले, फिर समझने का विषय, तभी समाधान होगा सर जी। हवाबाजी से तो कुछ ना हुआ ना होगा। हाँ, इसीलिए हम सॉलिडिटी के आधार पे चल रहे हैं, है ना। तो ये बात है। तो अब इसीलिए जिनके पास कोई भी आर्थिक स्थिति ठीक भी है थोड़ी बहुत, या 5-10-20 रुपए भी वो भेज सकते हैं मंथली के, तो उससे भी यहाँ इस तरह का सहयोग होगा। अभी तो हम लोगों के पास जो है, जितने लोग लगे हैं वो अपने से ही सब खर्च कर रहे हैं, जो जितना कर सकता है।
तो अगर कोई आर्थिक सहयोग भी करेंगे, थोड़ा-थोड़ा लोग शुरू कर रहे हैं, कोई ₹5 भेज रहा है, कोई कभी 50 भेज देता है, ऐसा कर तो रहे हैं, पर ये अभी बहुत ना के बराबर है ऐसे ही। और जब ये शुरू-शुरू हुआ था, तब तो ऐसे ही होता था कि एक दिन में एक सब्सक्रिप्शन आ गया। तो हम लोग खुश होते थे, आज एक आ गया, ऐसे करके। लेकिन अभी आराम से 10-15 का एवरेज चल रहा है। तो ये लगभग 2016 से चल रहा है, लेकिन हम लोग इसमें कंटेंट ही डाल रहे थे, तब इसको शेयर नहीं करते थे, कहीं मीटिंग्स भी नहीं होती थी। मीटिंग्स हम लोगों ने करना शुरू किया 2019 से, और 2019 से व्हाट्सएप में इसमें ये सब हम लोगों ने करना शुरू किया है। और आप लोग यूएलएम बांग्ला को भी, ये यूएलएम का ही चैनल है, बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में। तो जो भी सब हिंदी वाले लोग इसको देख रहे हैं, वो भी कम से कम उसको सब्सक्राइब करें और उस तरह से करें, ताकि कम से कम उसका सब्सक्रिप्शन बढ़े, तो दूसरे तरह से आपका योगदान होगा उन्हें, कि वो 1000 के ऊपर उसे पहुंचा दें, ताकि वो मोनेटाइज हो जाए और वो उस गति में आ जाए। क्योंकि जब नए लोग कोई चैनल को या किसी वीडियो को देखने जाते हैं, तो वो थोड़ा पहले ऐसा देखते हैं कि कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। इस आधार से वो कंटेंट का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ काम की बात होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह का आपका योगदान हो सकता है। तो हमारे यूएलएम हिंदी तो है ही है चैनल, यूएलएम बांग्ला, यूएलएम पंजाबी, है ना, ये वाले भी चैनल है। यूएलएम रशिया, वो भी चैनल है। और भी शायद यूएलएम में और खुलने जा रहे हैं, तो उनको भी आप जाके इंग्लिश इंग्लिश में तो काफी कंटेंट भी डला हुआ है, तो उनको कम से कम सब्सक्रिप्शन तो दे ही दें, क्योंकि वो भाषा तो आपको नहीं आती होगी समझने में। तो सब्सक्रिप्शन में आप वो सहयोग जरूर दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। आर्थिक सहयोग के लिए इस नंबर पे आप कोई भी जो सहयोग, चाहे ₹5 का भी सहयोग करें, वो भी अगर बहुत सारे लोग 5-5 का भी करते हैं, तो भी वो कुछ काम का हो जाता है। तो ऐसा ना देखें कि आपको शर्म आए कि अरे ₹5 का क्या सहयोग करना है, अरे ₹10 का क्या सहयोग करना, नहीं। जो बनता है, जब बनता है, उसका सहयोग आप कीजिए। क्योंकि हम लोग किसी को व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे कभी भी, ये पॉलिसी है हमारे यहाँ कि हम लोग किसी को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं बोलेंगे, केवल सार्वजनिक ही बोलेंगे, ये चीज है। तो अगर कोई ऐसा, कभी कोई लोग इंतजार करते हैं कि नहीं, हमसे चंदे की रसीद काटने आ जाएंगे तब दे देंगे, इस संगठन से कभी कोई नहीं आएगा चंदे की रसीद मांगने, कभी कोई व्यक्तिगत रूप से आपसे कभी नहीं बोलेगा। तो ये आदमी को खुद को ही डिसाइड करना होगा कि उसे किस प्रकार का सहयोग, कब कब क्या क्या देना है, उसे जैसा लगे। यहाँ से बस सार्वजनिक रूप से बताया जाता रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी इच्छा है सहयोग करने की, किसकी नहीं है, किसकी स्थिति है सहयोग करने की, किसकी नहीं है, वो आप सब खुद जाने। तो ये चीज है, भले ही ₹1 का सहयोग करें, 5 का करें, 10 का करें। और आजकल ऑनलाइन है, कहीं देने जाना नहीं है, अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। कम से कम जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं इससे। सबको शुभ रात्रि, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे।